बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खड़ी शलवार विद बेल्ट वाली की कटिंग एंड स्टिचिंग का। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो खड़ी शलवार होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है, बगैर बेल्ट के और एक बेल्ट वाली। आज हम बगैर बेल्ट वाली का मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपको ड्राफ्टिंग के वक्त ही अच्छे से समझा दी थी। ना कटिंग और ना ही स्टिचिंग इसकी मुश्किल है, बिल्कुल इजी है। और इसका हमने नाप लेकर बाकायदा आपको बॉडी से सिखाया था और इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी सिखाए थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि खड़ी शलवार के हमें किन किन चीज़ों के नाप लेने होते हैं और किस तरह से लेने होते हैं, और इनको नोट डाउन या ड्राफ्टिंग करके हम अपने पास अगर सेव करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जो इसके लिए कपड़ा चाहिए होता है वो 2.5 गज कपड़ा ठीक ठाक है, बाकायदा आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। इस तरीके से इसको प्रेस करके बिछा लेंगे, यानी कि इस तरह से इसको प्रेस करना है, करके इसको ऐसे ऊपर फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसको 4 तह में यहाँ से कर लेना है। और इस तरफ से आपका ओपन होएगा और इस तरफ से फोल्ड होएगा, और जो फोल्डेड साइड है वो आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। ओपन आपने ऊपर की तरफ रखना है ताकि जो कपड़ा आपका जायद है वो नीचे की तरफ आपको मिल सके। कुछ कपड़ा अगर कम घेर में है तो भी आपके पास से चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से अनइक्वल कपड़े को इक्वल कर लेंगे और कपड़े को हमेशा आपने उल्टा फोल्ड करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी बेल्ट का नाप निकालना होता है। तो सब बेल्ट का जो नाप होता है उसके लिए हमें 2 इंच ऊपर छोड़ना होता है फोल्ड करने का, ठीक है। इसके बाद 6 इंच हमें रखना होता है इसका बेसिक बेल्ट की लेंथ। उसके बाद 1/2 इंच नीचे सिलाई मार्जिन जो दबेगा, ठीक है। टोटल ये हमारे पास आता है 8.5 इंच, ठीक है। तो ये 8.5 इंच को आपने स्ट्रेट कट कर लेना है। लेंथ में आपने देख लिया कि आपको कितना कपड़ा चाहिए। विड्थ में आपने कपड़ा किस तरीके से देखना है, एक तो आपको बॉडी का जो नाप लेने का तरीका है लास्ट वीडियो अपलोड है, उसको आप विजिट कर सकते हो। तो इसमें भी आपको थोड़ा मैं तफसीली बता देती हूँ, लेकिन अगर आप बॉडी का नाप लेने का तरीका सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बॉडी हिप का नाप किस पॉइंट से हमने लेना होता है, ठीक है। हिप राउंड का नाप लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आया है 40 इंच, तो इसमें हमने 5 इंच ऐड करने हैं, तो इसको करना है फोल्ड। 5 इंच जब फोल्ड कर लिया तो इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपकी बेल्ट का विड्थ आ जाएगा 22 प्लस, ठीक है। दोनों तरफ सिलाई मार्जिन डालेंगे तो हमारे पास ये 33 प्लस आ जाएंगे, यानी कि 23.5 इंच आपके पास ये बेल्ट की विड्थ आएगी और लेंथ इसकी 8.5 इंच आती है, ठीक है। तो ये मैंने बेल्ट को सीधा ही कट करके निकाल देना है। ये बेल्ट का कपड़ा अलग कर लिया और इसको साइड पे कर लेंगे। अब इसमें कोई काम नहीं। अब आपने जो ये नीचे का घेर निकालना है, अब इसका जो मुकम्मल तरीका है वो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर 1/2 इंच का निशान लगाना होता है जो आपका सिलाई में दबेगा, ठीक है। ये आपका सिलाई में दबना है, ठीक है। अब आपने 6 इंच जो आपने अपने बेल्ट की लेंथ ली है वो आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये 1/2 इंच हमारा दब जाएगा सिलाई में और बाकी हमारी लेंथ अपने मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब आपने अपनी लेंथ लेनी है जितनी भी आपकी लेंथ है। ये मेरी लेंथ है, ठीक है। इसमें अब जो इसमें जो खड़ी शलवार है इसमें लड़कियों के लिए आप 7 इंच इनफ रखें, और औरतों यानी कि थोड़ी मोटी औरतें हैं तो उनके लिए 8, 8.5, पौने 8 के नज़दीक रखें। इससे ज़्यादा खड़ी शलवार का पांचा नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर आपने पांचा रखने के बाद इसमें आपने 2 इंच नीचे की तरफ आपने एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। साथ के साथ ही 2 इंच नीचे की तरफ लेना है। हर साइज में
जो आपका चेपी में दबेगा। इसमें खरी शलवार में ज़्यादातर चेपी ही इस्तेमाल की जाती है और कई ख़वातीन होती हैं जिनको चेपी पसंद नहीं होती, वो इसको नहीं लगवाती, लेकिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने जो इसका आसन लेना है, इसका जो आपने आसन लेना होता है वो बेसिक 10 इंच होता है। ठीक है, जो हर एक को ठीक ठाक आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का दबने का होता है वो नहीं लेना होता, नो। ठीक है, और यहाँ पर आपने लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने नहीं लेना और यहाँ पर मार्जिन आपने लेना है। ठीक है, ये मैंने अपनी ड्राफ्टिंग में आपको अच्छे से बता रखा है, आप उसमें भी इस चीज़ को सीख सकते हो। ये मैंने यहाँ पर मार्जिन नहीं लिए। इसके बाद 10 इंच पे आपने निशान लगाना है और अपने पांचे के पॉइंट से आपने आसन के पॉइंट तक इसको मिला देना है। जब आसन लगाना है तो पहले आपको अपना फेर भी लगाना होगा। तो फेर आपने अपने कपड़े के अकॉर्डिंग नहीं लगाना होता, अपने एक चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं लगाना होता, आपने एक हरी शलवार का बेसिक लगाना होता है कि जो और इस तरह से ऊपर की तरफ शलवार खींचती है वो भी ना खींचे और यहाँ से बैठते वक्त आपको तंग भी ना करे। कुछ ख़वातीन होती हैं थोड़े खुला खुला पहनती हैं, उनके लिए यहाँ से ये खींचती भी है। तो हर एक चीज़ का बेसिक होता है जिसको फॉलो करना लाजमी होता है। अगर आप लोग नहीं करते तो आपकी जो भी चीज़ बनाते हो उसमें फ़र्क आता है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई जाती है, आप अच्छे से समझें उस चीज़ को, फिर अपनी चीज़ को बनाएं। ठीक है, तो जी इसका जो आपने फेर लेना है बेल्ट, इसके लिए आपको अपने हिप राउंड का ही नाप चाहिए होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 आपका हिप का राउंड आया, उसमें आपने 5 इंच जब ऐड किए तो आपका बेल्ट का राउंड निकल आया। अब 45 ही आपके पास मेन मेजरमेंट आ गया, 40 आपका चला गया क्योंकि वो पहले था, अब हमारे पास 45 आ गया। अब इसमें से हमने 5 इंच जो थे उसको दोबारा से माइनस करना है, मतलब कि ये दोबारा से 40 इंच आ जाएगा। इसको हम अब फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास आएगा ये 20 इंच। ठीक है, 20 इंच आएगा तो ये आपका इस तरह से फेर होएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फेर है। तो ये आपका, इसमें आप चाहें तो सिलाई मार्जिन यहाँ पर 1/2 इंच रख सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा होता है कि कभी कभार मकूल सा रह जाता है तो आप इसमें मेरे जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट का फ़र्क है, यानी कि मुझे 12 इंच कपड़ा चाहिए तो मेरे पास 2 पॉइंट कपड़ा कम है, तो इतने में कुछ नहीं होता, तो मेरी सिलाई यहाँ पर भी आ जाएगी तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आपका 2 से 3 इंच का फ़र्क आता है तो फिर आपको यहाँ पर मियानी डालनी होगी। मियानी आपने कभी भी तिरछे में नहीं डालनी होती, स्ट्रेट में डालनी होती है। सिंपल शलवार की जो 1 पीस शलवार है उसमें मैंने आपको अच्छे से उसके भी बेसिक समझा रखे हैं। अगर आपको वो भी चीज़ सीखनी है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हो। उसका प्रेस करने का तरीका, फोल्ड करने का तरीका, कटिंग, स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग एंड बॉडी से नाप लेने का तरीका सारा अच्छे से गाइड कर रखा है। अब आपने जितना भी आपका फेर आया है पांचे के पॉइंट से आपने आसन के पॉइंट तक मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे इस तरह से, और ये जो आपका सिलाई मार्जिन में दबेगा इसको आपने स्ट्रेट ही कट करना है। इसमें जो आपने सिलाई मार्जिन लेना होता है वो आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/2 इंच लेना होता है क्योंकि ये अच्छी खासी शलवार में आपका मार्जिन होता है। ठीक है, अब आपने इसी के ऊपर अपनी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, जो आपने इस तरीके से जब कटिंग करनी है तो जो मार्जिन आपने 2 इंच ले रखा है उसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे तो ये खुलने के बाद इस तरीके की जो लुक लाता है ना, ये वाली, अगर आप इसको इस तरह से ही कट कर देंगे तो इसको जब आप इस तरह से चेपी के साथ फोल्ड करेंगे तो ये आपका इस तरह से आएगा, तो अनफिनिशिंग होगी
और अगर आप इसको स्ट्रेट कट करोगे यानी कि इस तरह से होगा और इसको स्ट्रेट कट कर दोगे इस तरह से, तो आपका तब भी यहाँ पर अनफिनिशिंग होगी। इसलिए आपने यहाँ पर इस तरह से रखकर साथ के साथ इसकी कटिंग करनी होती ताकि फिनिशिंग आपकी मुकम्मल आए। ठीक है, इस तरीके से इसकी मुकम्मल फिनिशिंग आएगी, कटिंग होगी। अब आपने इस पॉइंट पर कट लगाना है। ठीक है, इस तरीके से कट लगाएंगे दरमियान का। इसके बाद आपने जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं उनको लेना है, यानी कि 2 पल्ले आपने छोड़ देना है, इस तरह से कर देना है। और इस तरफ को आपने 2 आसन आपने उस तरफ निकाल देने हैं और 2 आसन आपने पकड़ लेने हैं। ठीक है, ये वाला जो आपने कट लगाया था दरमियान का, आसन के इस पॉइंट पर आपने 1 इंच नीचे की तरफ 1 इंच नीचे की तरफ आपने निशान लगाना है। ठीक है, और इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से तिरछे में मिला देना है एंड पर और 1 इंच नीचे से। इस तरह से जब मिलाएंगे और इसके ऊपर आपने निशान लगा देना है और इसकी प्रॉपर कटिंग कर देनी है। अब ये आपका फ्रंट है। ठीक है, और ये वाला जो है आपका बैक है। अच्छा जी, अगर आपका बैक यानी कि हिप राउंड ज़्यादा है तो आपने क्या करना है कि जबकि आपने यहाँ पर 36 अगर आपकी लेंथ है तो आपने 38 का कपड़ा ले लेना है। ठीक है, लेकिन 36 पर आपने इस तरीके से स्ट्रेट मार्जिन अपना लगा लेना है कि ये मेरी 36 की लाइन है। इसके बाद जो मेरा निशान मार्जिन, ये कपड़ा मैंने ज़्यादा लिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया है ये मैंने हिप राउंड के लिए लिया है अलग से। ठीक है, ठीक है, ये आपने निशान लगा लेना है। अब आपने इस पॉइंट से नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाना है और इसको इस निशान के साथ आपने मिला देना है 36 के। फिर आपने इसको तिरछे में करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और जब आपने आ जाना है बैक की तरफ तो आपने इस पॉइंट से 2 इंच जो आपने एक्स्ट्रा लिया है इस पॉइंट तक आपने इस तरह से मिला देना है। तो आपकी इस तरीके से प्रॉपर कटिंग होगी। जो आपका हिप का राउंड ज़्यादा होगा उसमें कवर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी कटिंग होगी मुकम्मल। इस तरह से ये बेल्ट भी आ गया और ये आपकी नीचे की शलवार भी कट गई। हैवी और लो साइज़ दोनों ही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो हेल्प में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो जी, सबसे पहले हम शलवार को करते हैं अलग साइड पर और बेल्ट की स्टिचिंग सबसे पहले करेंगे। इसमें मैं आपके साथ जो नलकी है वो मैं दूसरी रंग की लगाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमें किस पॉइंट पर कैसा काम करना है। ठीक है, इसमें आपने दो पीसेस आएंगे। यहाँ से जब आप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से 1/2 इंच का सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर इतना ओपन छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये आपने ओपन छोड़ना है। इसकी सारी में सिलाई लगा, इसकी मैंने इस तरीके से ये स्टिच लगा ली है, दूसरे रंग में लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ से मेरा ये ओपन है, इसको अब आपने इस तरह से खोलना है। ठीक है, इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर आपने सीधी सिलाई लगानी है और एक इस तरफ को सीधी सिलाई लगा देनी है। बैक की तरफ का जो ये वाला मार्जिन है आपने इसको भी इस तरीके से खोलकर लगा सकते हो अगर चॉइस हो। नहीं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने ये इस तरह से सिलाई लगाई है सिर्फ इतने में ही। ठीक है, मुझे जो मैंने ये 1/2 इंच का सिलाई लगाया है इसको इस तरीके से दबाऊंगी और जो मेरा ओपन है उसको मैं ओपन ही छोड़ूंगी अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से ओपन होएगा और सारे में गोल में सिलाई लगा दूंगी नेफे की। चाहें तो आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हो और अगर आप इसको ओपन छोड़ो तो ओपन भी रख सकते। अगर इलास्टिक ना लगाना चाहो, बाद में डालना चाहो, तो वो आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस सारे में मैं सिलाई लगा देती हूँ। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये सारा नेफे को फोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसमें मैंने दूसरा रंग इसलिए इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि कस्टमर ने जो साथ में कपड़ा लाया है ये वाला,
ये इसकी अम्मी का भी है और छोटी बच्ची का भी है। तो साथ में यानी कि कंट्रास्ट में उसने ये वाला कपड़ा लाया ताकि बच्ची का जो ट्राउज़र था वो नहीं था बन रहा। और जो इसकी अम्मी है उसने साथ में बेल्ट वाली शलवार और साथ में गोल दामन वाली कमीज़ बनवाई है। और बेटी का भी उसने सेम किया है, लेकिन इसमें मैं आपको खरी शलवार को बनाने का तरीका सिखाऊंगी। नेक्स्ट जल्द ही आपको बेल्ट वाली शलवार की भी कटिंग, स्टिचिंग एंड बॉडी से नाप लेने का तरीका और ड्राफ्टिंग का पूरा मुकम्मल गाइड करूंगी इंशाल्लाह जल्द ही। तो अच्छा जी, इसमें मैंने बनाया है गोल दामन वाली कमीज़। गोल दामन वाली जो कमीज़ होती है उसका नाप बॉडी से कोई भी नहीं लेना होता, कोई भी नहीं लेना होता, क्योंकि इसका जो सारा नाप होता है वो वही होता है नॉर्मल कमीज़ का, लेकिन जो नीचे घेरा होता है उसका फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूले के थ्रू अगर काम किया जाए तो बेहतर होता है। ट्रिक या तुक्के शुक्के लगाने वाला जो होता है कहीं पर चलता है और कहीं पर नहीं भी चलता। ठीक है, वो फिर अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं कि हमें यहाँ से कितना चाहिए और कितना नहीं। लेकिन फार्मूला जो होता है वो समझे कि एक गिरा बंधी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो काम होता है वो बिल्कुल यानी कि ठीक होता है। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपके साथ गोल कमीज़ का फार्मूला जो होता है गोल घेरे का वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ से आपने दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने दरमियान कर लेना है। इसमें आपने दोनों तरफ ही कट लगा देना है। इस सिलाई को मिलाएंगे दोबारा से और इस तरफ को आएंगे और यहाँ पर भी आप कट लगा दोगे। अब बेल्ट का जितना भी काम था वो हो गया मुकम्मल। अब हमने करनी है शलवार की तैयारी। 1 इंच हमने जो डाउन किया था उन दोनों आसन को आपस में ज्वाइंट करेंगे और बैक के दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से चेपी लगाकर नीचे पांचे को भी फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आगे इस तरीके से मैंने ये दोनों पांचे भी फोल्ड कर लिए और आसन की सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इन दोनों सिलाइयों को ऐसे मिलाना है और दरमियान इस तरफ को करना है और दोनों तरफ ही कट लगा देने हैं। इस तरफ को भी और इस तरफ को भी दोनों तरफ कट लगा देने हैं। अब आपने फ्रंट की तरफ क्या करना है कि दरमियान पर जो आपने इस तरह से कट लगाया है यहाँ से अंदर की तरफ को आपने 6 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, 6 इंच पर जब आप निशान लगाओगे तो वहीं पर आपने इसका कट भी लगा देना है। सेम यहीं से आपने दूसरी तरफ भी लगाना है। इस तरीके से आपने दोनों तरफ ही कट लगा लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस कट को और इस कट को दोनों को आपने आपस में ऐसे मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर इसका ऐसे प्लेट बना लेना है अंदर की तरफ को। ठीक है, जिस तरफ आपका डाउन है 1 इंच उस तरफ को आपने इस तरह से प्लेट को लगा देना है। दोनों प्लेट का रुख आपका फ्रंट की तरफ को आना चाहिए। इसका प्लेट इस तरफ को है और इसका प्लेट आपने इस तरह से निशानों को मिलाना है। इस तरह से निशानों को मिलाना है और इसका प्लेट का रुख आपका ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब आप इसमें लगा लोगे तो यहाँ पर आप छोटे छोटे सिलाइयाँ लगा देना ताकि ये पक्के रहें। ठीक है, अब आप दोबारा से जब इसको देखेंगे तो आप दरमियान से करें और इसका दरमियान करें तो आपका दरमियान अब ये आएगा, ना कि ये अब आपका प्लेट बन गया। अब ये आएगा। अब भी आपने यहाँ पर कट नहीं लगाना। अब आपने क्या करना है कि बैक की तरफ आना है। ठीक है, आपने अगर हैवी साइज़ ले रखा है तब भी और अगर नॉर्मल ऐसा ही साइज़ है तो आपने इस तरह से बनाने हैं दोनों ही में। एक तरफ आप इस तरह से रखेंगे, सिलाई से अंदर की तरफ को 3 इंच पर निशान लगाएंगे, कट लगा लेंगे। इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये हमारे कट आ गए। इसके बाद आपने इस कट से बाहर की तरफ
ये कट सिलाई से बाहर अंदर की तरफ हमने लिया है 3 इंच। अब इससे अंदर की तरफ हमने लेना है 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच दोनों तरफ ही हम निशान लगाएंगे। अच्छा जी, इस तरीके से जब आप कट लगा लोगे तो आपने क्या करना है कि आपने इस निशान को, जो आपका अब सिलाई आपकी, ये 3 निशान आपके पास आएंगे, एक सिलाई आएगी और 2 कट आएंगे। अब आपने इसका दरमियान वाला जो है ना, ये वाला कट जो है, इसको आपने पकड़ना है और इस तरीके से इसको आपने पकड़ लेना है। कट आपका इस तरफ को आएगा। अब इस कट को आपने इस तरफ को मोड़ देना है, यानी कि सिलाई के अंदर की तरफ मोड़ना है। ठीक है, ये आपकी बैक है। ठीक है, ये प्लेट आपने डालना है। इस तरीके से इसकी मुकम्मल हम अब इस तरह से इसको ऑल ओवर में स्टिच कर लेंगे। अच्छा जी, ये इसकी फ्रंट की लुक आएगी। ठीक है, इस तरीके से, और बैक की लुक जो है वो इस तरह से आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने जो आपका ये वाला मार्जिन है, इसको आपने बेल्ट की तरफ ऐसे, ये जो आपका मार्जिन है इसको बेल्ट की तरफ ऐसे मोड़ कर यहाँ पर आपने एक बूट की दूरी पर आपने सिलाई लगानी है सारे में। फिर आपने यहाँ पर भी अगर किनारे की भी लगानी हो तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। फिर आपने यहाँ से शलवार की नाली की जो सिलाई है वो भी लगा देनी है। एंड पर मैं इसकी आपको ओवरऑल लुक बता देती हूँ। और फ्रंट आपकी इस तरीके से आती है, फ्रंट आपकी इस तरह से आती है। ठीक है, इस तरह से। कल इंशाल्लाह इसको हम प्रेस करने का तरीका सीखेंगे मुकम्मल। इस और प्रेस करते वक्त इसके मैं 2 पॉइंट्स आपके साथ है जो एक्स्ट्रा है वो शेयर करूँगी। हमने अच्छे से स्टिच किया है कि नहीं, वो आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगी कि आप जब स्टिच कर लेते हो और बाद में आपको किस तरीके से पता लगेगा कि मेरी शलवार सही से स्टिच हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी प्रेस और फोल्ड करके आपको बतानी और वेयर करके जो बतानी है, उसमें मैंने आपको इसका मुकम्मल यानी कि गाइड करूँगी कि इसको आप जब स्टिच करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेरी अब प्रॉपर शलवार सही से कट होकर स्टिच होकर अब प्रेस होकर सही से मेरी शलवार, अब मैं इससे बेफिक्र हूँ कि मुझे ये शलवार अब सिलनी आ गई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।